जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। ऐ खुदावन की पाक हुजूरी को महसूस करते हुए हम खुदावन के ज़िंदा कलाम को खोलें। मुकाशवा की किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत हमारे आज के मुतालिया का हिस्सा है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए अपने सरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएं। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, आज तेरे पाक सबत का दिन है। हमारे खुदावंद तेरे पाक मज़बा के सामने अपने सर को झुकाते हैं। तू अपने कवि और कादिर हाथ को बढ़ाकर हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे कलाम की हर एक बात हमारे कानों तक, हमारे दिल तक और हमारे जहनों तक पहुंच जाए। अपने पाक रूह की रहनुमाई दे, तेरे बेटे यस्सु मसीह के जलाली नाम के वसीला से, आमीन। सबसे पहले खुदावंद यस्सु मसीह में आपको सलाम। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस खुदा के ज़िंदा कलाम में बयान करदा मुकाशफाती तूफ़ान के दूसरे मुतालियाती हिस्सा में आपको खुश आमदेद। मेरे जीजो, दुनिया का स्टेज इंसानी तारीख के आखिरी 7 सालों के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं और आप उस तूफ़ान के वस्त में नहीं। आजमाइश और याकूब की मुसीबत यानी दानियल के 17वें हफ्ता का खाका मुकाशफा 6 बाब ता 19 अब्वाब में दिया गया है, और वो वाक़या जो कलीसियाई दौर का ख़ात्मा और उस ज़माने का आगाज़ करेगा उसे कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं। तब खुदावंद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी ज़िंदा होंगे अपने खुदावंद के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ो, सवाल यह है कि इस दुनिया की अदालत कौन करेगा। यूहन्ना 5 बाब उसकी 22वीं आयत बयान करती है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, क्योंकि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। हालेलुया, खुदावंद यस्सु खुदा के बेटे की तारीफ हो। इसी तरह मुकाशफा 5 बाब उसकी 5वीं आयत बताती हैं कि यही बेटा किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। आए ज़मीनो आसमान और नीचे की मखलूक़ात के साथ मिलकर उसकी फतह का गीत गाएं। ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया, हमारी फतह का गीत यही है जो खुदा के बर्रे के बारे में मरकूज़ है। मेरे अजीज़ों, हमारा आज का मुतालिया जो सहीफ़ा पढ़ा गया मुकाशफा की किताब उसका 6ठा बाब उसकी पहली 2 आयात पर मुश्तमिल है। मेरे अजीज़ों, जो ही खुदावंद यस्सु मसीह पहली मोहर को खोलेंगे गुमराह करने वाला ज़ाहिर हो जाएगा। चूँकि दुनिया ने खुदा बाप यहोवा की सच्चाई को रद्द किया, इसलिए खुदावंद उन्हें उनकी गुमराही में छोड़ देगा। यहाँ लफ्ज़ आ का मतलब आओ है। यूहन्ना को ये मंजर दिखाने की गर्ज से कहा गया कि आ। यूहन्ना की रोया का घोड़सवार मुखालफे मसीह यानी नकली मसीह है। ये बहरूपिया मसीह भी हो सकता है। और मेरे अजीज़ों, घोड़े का सफ़ेद रंग का होना सलामती को जाहिर करता है।
मुखालिफ मसीह झूठी सलामती का एजेंडा लेकर आएगा और यहाँ पर कमान फौजी ताकत का निशान है। लेकिन हैरानगी की बात है कि तरकश तीरों से खाली है। इसका मतलब है कि मुखालिफ मसीह चापलूस होगा। वो सियासत से और चतुराई से काम करके दुनिया में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाएगा। लोग उसे मसीहा मान लेंगे। कलाम में लिखा है कि उसे एक ताज दिया गया। यहाँ पे यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ स्टेफनोस इस्तेमाल हुआ है, का मतलब एक ताज है जो फातिहा को दिया जाता है, जो जंगजू वॉरियर्स को दिया जाता है। मुखालिफ मसीह गालबन कोई वॉरियर होगा। मेरे अजीज़ों, ये उसकी आलमगीर सल्तनत की अलामत भी है। एक ताज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन एंड वन वर्ल्ड सोसाइटी की अलामत है। वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम को जाहिर करता है। ये फातिहा का ताज है। मेरे अजीज़ों, मुखालिफ मसीह आलमगीर मज़हब, सियासी और माशी निज़ाम को इस्तेमाल करके लोगों को अपने दाम में फंसाएगा। वो तमाम दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाएगा। पौलुस रसूल उसे दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे बाब की 3वीं आयत में गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद बयान करता है और दूसरे बाब की 8वीं आयत में उसे बेदीन कहता है। मेरे अजीज़ों, मुखालिफ मसीह दूसरे बाब की 4थी आयत के मुताबिक थिस्सलुनीकियों के वो इसराइल के खुदा यानी यहोवा का मुखालिफ होगा। दानियल नबी अपने सहीफ़ों में उसे छोटा सींग बयान करता है और दूसरा थिस्सलुनीकियों 8 बाब 12वीं आयत के मुताबिक आने वाला आलमगीर लीडर झूठे निशानात और अजायबात की गुमराही के साथ आएगा। मेरे अजीज़ों, लोग उसके झूठ को सच जान लेंगे। मेरे अजीज़ों, जितने लोग हक़ का यकीन नहीं करते वो झूठ को सच मानेंगे और उसके गुमराह कुन फंदों में फंस जाएंगे। जितने लोग यसू यानी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हैं वो उसके झूठ का यकीन करेंगे। दुनिया इस सफाक बादशाह से हाथ मिला लेगी और उसकी आलमगीर सल्तनत में बड़ा दुख उठाएगी। मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 16 ता 18 आयत में हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मेरे अजीज़ों, वो तमाम लोग उसके माशी निज़ाम में फंस जाएंगे जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए हैं। मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसू मसीह यूहन्ना 5 बाब उसकी 43 आयत में फरमाते हैं कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई अपने ही नाम से आएगा तो उसे कबूल कर लोगे। प्रेज द लॉर्ड कि खुदावंद का कलाम आज भी 100% दुरुस्तगी के साथ पूरा हो रहा है कि लोग खुदावंद यसू मसीह के कलाम को बराह रास्त कबूल नहीं करते, क्योंकि खुदावंद यसू मसीह अपने बाप के नाम से आया है। खुदावंद यसू मसीह के नाम के साथ यहोवा का नाम मंसूब है। कलाम में लिखा है उसके नाम के मानी कि या खुदा हमारे साथ। मेरे अजीज़ों, उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। इस मुतालिया के तीसरे हिस्सा में हम यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदावंद का फजल और उसका इत्मीनान आपके साथ हो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।